ओम शांति। आज 5 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वरदानी दिवस पर वरदाता बाप वरदानों से झोली भरते हैं, आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत ही सुंदर वरदान आज बाप दादा ने हम सबको दिया। कैसे भी वायुमंडल में 1 सेकंड में अपने मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भाव बाबा ने अपना बनाते ही सर्व शक्तियाँ दी हैं। इन सर्व शक्तियों से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। कैसा भी वायुमंडल हो, कैसी भी परिस्थिति हो, माया का कैसा भी रूप हो, 1 सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र कर सकें, इसी को कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। सर्वशक्ति वाले सर्व शक्तियाँ आत्मा को वर्षे के रूप में प्राप्त हैं। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि इस मुरली में जादू है। मुरली जो मनुष्य से देवता बनाती है, इसी से आप में दैवी गुण आते हैं। इस मुरली सुनकर आप आत्माएं मन ही मन खुशी में, उमंग में झूमने लगती हो। जैसे जैसे मुरली ध्यान से सुनते हैं, अवगुण निकलते जाते हैं, गुण आते जाते हैं। ये 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन है। ये ज्ञान रतन आपको अच्छी रीति सुनने हैं, धारण करने हैं। जब अटेंशन से सुने, धारण करें तो हर्षित मुख रहें और आसुरी अवगुण निकलते जाएं। जो ज्ञान रतन हम सुनते हैं, उनका अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। अगर ज्ञान का मंथन नहीं करते तो क्या करते होंगे? बाबा ने इशारा किया, अगर ज्ञान की लेन देन नहीं करते हैं तो जरूर बुद्धि में किचड़ा भरा हुआ है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का बहुत शौक होना चाहिए। हम ही देवी देवता थे, जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए। अभी फिर से देवता बनना है तो ज्ञान रत्नों को धारण करना है। मुख से कटु वचन ना निकले, आपका एक एक बोल सुखदायी हो, चेहरा सदा हर्षित हो। कोई भी अभिमान, अहंकार, पोजीशन आदि का नहीं रखना। जो बच्चे जरा भी अहंकार दिखाते हैं वो ऊंच पद नहीं पा सकते। चलते चलते कोई कमज़ोर भी हो जाते हैं, बाबा को छोड़ के चले जाते हैं, विकर्म हो जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलती है, वापिस आते हैं तो बाबा कहते, बाबा को तो ऐसे बच्चों से भी मिलना होता है, उन्हें याद दिलाना होता है। फिर से पुरुषार्थ करो, फिर से ऊंच पद पाने की तैयारी करो। बाबा तो ज़रूर हालचाल पूछेंगे और उनमें उमंग भी भरेंगे। तुम बच्चों को कोई भी मिले, अल्लाह के बारे में आपको ज़रूर ज्ञान देना है। वो ऊंचे से ऊंचा है, उस अल्लाह को याद करो। उसको याद करने से आत्मा पावन बनती है, खुशी से भरपूर हो जाती है। ये संदेश सबको देना है। जो भी ज्ञान की बातें हैं, इनका विचार सागर मंथन करते करते अंदर जो कमजोरियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। आज पूरा दिन बाबा का वरद हस्त अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। उनका दुआओं भरा हाथ मेरे मस्तक पर है और मुझे वरदान मिला है, मैं सर्व शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। हर घंटे में 1 मिनट अपने मन को, बुद्धि को बाबा के स्वरूप पर एकाग्र करना है, अपने सत्य स्वरूप पर एकाग्र करना है, ताकि हर कार्य करते हुए हम हर्षित रह सकें और सबको वरदान दे सकें। शक्तिशाली भाव, खुश नसीब भाव, भाग्यवान भाव। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे,
तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से अमृत निकलेगा। जो भी ज्ञान मिलता है उसका विचार सागर मंथन करो, उसकी गहराई में जाओ, उसके ऊपर विचार करो। ज्ञान मंथन से अमृत निकलेगा। क्वेश्चन है 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? माला माल बनने का साधन है ज्ञान रतन। जितना तुम पुरुषोत्तम संगम पर ज्ञान रतन धारण करते हो उतना माला माल बनते हो। अभी के ज्ञान रतन वहाँ हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, मुख से ज्ञान रतन निकले, रतन ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाबा का नाम बाला हो, आसुरी अवगुण निकलते जाएं, तब माला माल बने। सरल शब्दों में ज्ञान रत्नों को जो हम सुनते हैं अच्छी रीति धारण करना है, आपस में भी इन्हीं की लेन देन करनी है, तो अवगुण निकलते जाएंगे, आत्मा माला माल बन जाएगी। ओम शांति। खुद को बोलेंगे ओम शांति। स्वधर्म में टिक कर 5 सेकंड के लिए अनुभव करें, मैं शांत आत्मा हूँ। शांति सागर बाबा मूल वतन से मुझे पढ़ाने के लिए आते हैं। मैं शांत हूँ। अब बाबा हमसे बात कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे समझते हैं कि इस समय हम मुरली से मनुष्य से देवता बन जाते हैं। गायन है ना, मुरली में है जादू, ज़रूर कोई जादू होगा। सिर्फ मुरली बजाना ये कॉमन बात है, फ़कीर लोग भी बजाते हैं, पर इसमें तो ज्ञान का जादू है। ये कोई काठ की मुरली नहीं, ये ज्ञान मुरली है। इस मुरली में जादू है। क्या जादू है? जो रोज सुनते हैं उन्हें अनुभव है कि इसको सुनने से अतीन्द्रिय सुख मिलता है, आत्मा की कमजोरियां समाप्त हो जाती हैं। शास्त्रों में गायन इसी मुरली का है। जब मुरली बजती थी, गोप गोपियां दौड़े दौड़े आते थे। इस स्थिति में बैठ करके मुरली सुनेंगे। हम ही वो गोप गोपियां हैं। बाबा हम सबको मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते इसी मुरली से तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। इस ज्ञान से तुम क्या से क्या बन जाते हो। बाबा आते हैं, आते ही तुम्हें भक्ति का फल देते हैं। भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान से मिलते हैं भगवान। देवी देवताओं की दुनिया पवित्र दुनिया थी, अब तुम मनुष्य से देवता बनते हो। देवी देवताएं सदगति में हैं। ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। इस ज्ञान से दैवी गुण आते जाते हैं। जो प्रतिदिन ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान मुरली सुनते हैं, उनमें दैवी गुण आते जाते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताई हो जाती है। कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है। आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे। धारणा नहीं तो हमारे बच्चे कैसे कहलाएंगे? बाबा कहते मेरे बच्चे तभी कहलाएंगे जब आप ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे। आपकी चलन, बिहेवियर सबके साथ बहुत अच्छा हो, हर एक के साथ श्रेष्ठ व्यवहार हो। बाप कहते हैं इन ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन करना है। स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। तुम्हें ज्ञान मिलता है तो उस पर विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। मंथन नहीं होगा तो क्या मंथन होगा? आसुरी विचार सागर मंथन, जिससे फिर किचड़ा निकलता है। तुम स्टूडेंट हो, ईश्वरीय स्टूडेंट हो। बहुत खुशी की बात है, हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं। जानते हो
मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं। देवता तो नहीं पढ़ाएंगे, देवताओं को कभी ज्ञान सागर नहीं कह सकते, बाप ही ज्ञान सागर है। तो अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सब दैवी गुण है? खुद से पूछो, हमारे में सब दैवी गुण हैं? अगर आसुरी अवगुण है तो उन्हें निकाल देना है। चेक करो, अगर मुझ में क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, कंपैरिजन की नेचर है, तुरंत रिएक्ट करने की आदत है, जो भी अवगुण है, ज्ञान से, समझ से उन्हें निकाल देना है। बहुत ताकत चाहिए अपने अवगुणों को पहचानने की और उन्हें बाहर निकालने की। अपनी कमजोरियों को हम कह सकें कि अब आपके विदाई का समय है। अगर अवगुण है तो उसे निकाल देना है, तब देवता बनेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पुरुषोत्तम बन रहे हो, तो वातावरण बहुत अच्छा चाहिए। छीछी बातें मुख से नहीं निकालनी। अपना चार्ट रखेंगे, हमारे मुख से जो भी बोल निकले सुखदायी बोल हो। कोई भी बोल ऐसा नहीं बोलना जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। अगर ऐसा कभी हो गया तो हमें सॉरी कर देनी है। और आगे के लिए दृढ़ संकल्प चार्ट में भी लिखेंगे, हमारे मुख से कोई भी कटु शब्द नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा ये कम दर्जे वाले हैं। वातावरण से झट पता चल जाता है, मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते। तुम बच्चों को बाप का नाम बाला करना है तो तुम्हारा मुखड़ा सदा हर्षित होना चाहिए। आंतरिक स्थिति अच्छी होगी तो आपका चेहरा सदा हर्षित रहेगा। मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। ये श्री लक्ष्मी नारायण कितने हर्षित मुख हैं। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र देखेंगे, वो कितने हर्षित मुख हैं। इनकी आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए। अब बाबा राज बता रहे हैं ये ऐसे कैसे बने। इन्होंने ज्ञान रतन धारण किए, मुख से रतन निकले, रतन ही सुनते सुनाते थे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। अब तुम जो ज्ञान रतन लेते हो वो फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं, इन चैतन्य रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वो रत्न समझ अंगूठियां आदि पहनते। ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। ये रतन 21 जन्म के लिए माला माल बना देते, जिसको कोई लूट ना सके। यहाँ पहनो तो झट कोई लूट ले, तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। अगर वैसे किसी ने हीरे जवाहरात पहने हैं तो उसको डर होता है कोई छीन ना ले, कोई उतार ना ले। ये ज्ञान रतन हैं जिनसे आप भविष्य में माला माल बन जाते हो। बहुत समझदार बनना है। आसुरी अवगुणों को निकालते जाना है। आसुरी अवगुण वाले की शक्ल ऐसी हो जाती है, क्रोध में तो लाल तांबे मिसल हो जाते हैं। काम विकार वाले तो एकदम काले मुंह वाले बन जाते हैं। ये पांचों ही विकार दुर्गति का मार्ग है, इन्हें पहचानना है। ये हमारे शत्रु हैं। बाप कहते हैं अब मैं तुम बच्चों को दिव्य गुणों पर बार बार समझाता हूँ। कौन कौन से दैवी गुण? हर्षित मुक्ता, धैर्यता, पवित्रता, मधुरता। देखो भारत कितना गरीब है। नाम के साहूकार भी जो हैं उनको तो फुर्सत ही नहीं। अपने धन पोजीशन, उनका बहुत अहंकार रहता है। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं, आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंध भूल एक मुझे याद करो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। आत्मा देह से गई तो जो भी है सब यहीं पे रह जाता है। साहूकारी आदि खत्म हो जाती है। फिर जब नए सिर से पढ़ें, धन कमाएं, तब धनवान बने। या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं पास्ट कर्मों का फल है। नॉलेज का दान दिया है या कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई तो उसका फल मिलता, परंतु अल्पकाल के लिए। ये दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है। कोई धर्मशाला बनवाते, कोई हॉस्पिटल खुलवाते, हॉस्पिटल में दान पुण्य करते हैं तो हेल्थ अच्छी होती है।
बाबा के जो घर होते हैं, सेवा केंद्र, ये हॉस्पिटल भी है। बाबा कहते हैं ये यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है, गीता पाठशाला भी है। तो यहाँ जब अपना तन मन धन सफल करते हैं तो आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब अच्छी हो जाती है। ये दान पुण्य आदि यहाँ किया जाता है, सत्युग में नहीं किया जाता। सत्युग में अच्छे कर्म होते हैं, अभी का वर्षा मिला हुआ है, वहाँ कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि रावण ही नहीं, विकार में जाने से विकारी कर्म होते हैं, विकार से विकर्म बनते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते, स्वर्ग में कोई विकर्म नहीं होता, सारा मदार कर्मों पर है। ये माया रावण आसुरी अवगुणी बना देता है, बाबा आकर सर्वगुण संपन्न बनाते। शिव बाबा क्या बनाते हैं, रावण क्या बनाते हैं? बाबा सर्वगुण संपन्न बनाते हैं और रावण आके आसुरी अवगुणों वाला। श्री राम वंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम राम के बच्चे हो। कितने अच्छे बच्चे माया के वश हार खा लेते हैं, बाबा नाम नहीं बताते, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम ते अधम का भी उद्धार करना है, बाप को सारे विश्व का उद्धार करना है। रावण के राज्य में सब अधम गति को पाए हुए हैं। बाबा तो बचने बचाने की युक्तियां रोज रोज समझाते हैं। बहुत ऐसे जो मायावी संग में आ जाते हैं, चलते चलते संशय बुद्धि बन जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। बाबा को रहम आता उन बच्चों पर। बाबा कहते, बाबा तो रोज समझाते हैं, गिरते हैं तो अधम से अधम बन जाते, वो फिर इतना चढ़ नहीं सकते, वो अधमपना अंदर अंदर खाता रहेगा। कहते अंत काल जो स्त्री सिमरे, उनकी बुद्धि में फिर अधमपना याद आता है। अंत समय किसको याद किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत में वही याद आएगा जो जीवन भर कार्य किया। अगर बाबा को याद करेंगे तो बाबा की स्मृति होगी, पर अगर कुछ विकर्म कर दिए तो अंत में वो सीन भी इमर्ज होता रहता है। बाबा बच्चों को समझाते, कल्प कल्प तुम ही सुनते हो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, जानवर तो नहीं जानेंगे ना, तुम ही सुनते हो, समझते हो। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं। इन श्री लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि सब हैं, फिर भी मनुष्य है ना, परंतु ये दैवी गुणों वाले हैं, इसलिए इनको देवता कहते हैं। देवता कैसे फिर नीचे आ जाते, ये भी तुम समझते हो। तुम्हें विचार सागर मंथन करना है। मुरली चलाने वालों का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर ये समझाना है, उम्मीद रखी जाती। अभी नहीं समझेंगे, आगे चल के समझ जाएंगे। कोई आज नहीं समझ रहा, आगे चल के समझ जाएंगे। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं, कभी किसी से निराश नहीं होना। ये नहीं सोचना कि तो चलने वाले नहीं, एक बार जगाएंगे, 2 बार जगाएंगे, कभी ना कभी उस आत्मा के अंदर जागृति आ जाएगी। मैं इस देव कुल की आत्मा हूँ। बाबा कहते उम्मीदवार बनना है, ना उम्मीद नहीं होना कि ये तो चलने वाले ही नहीं। भले कोई चढ़कर फिर अधम बना आता है तो स्नेह से बिठाएंगे ना, या कहेंगे चले जाओ, हालचाल पूछना पड़े, इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए, कहेंगे ना माया से हार खा लिया। समझते भी ये ज्ञान बड़ा अच्छा है, स्मृति तो रहती है ना। बाबा कहते तुम्हें इन बातों को धारण करना है। तुम जब तक ब्राह्मण ना बनो तब तक देवता नहीं बन सकते। पक्का ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण बनना अर्थात निश्चय बुद्धि बनना। ब्राह्मण बनना अर्थात संकल्प में भी बाबा में संशय ना आए, पढ़ाई में संशय ना आए, रेगुलर मुरली सुने, खान पान शुद्ध हो। कोई भी मिले तो अल्लाह को याद करो। अल्लाह को ही ऊंचते ऊंच कहते हैं, सब कहते हैं अल्लाह को याद करो। उंगली से अल्लाह की तरफ इशारा करते हैं, सीधा ही सीधा अल्लाह है। अल्लाह को एक भी कहा जाता, एक ही भगवान, बाकी सब बच्चे हैं। बाप को अल्लाह कहा जाता, बाप ज्ञान देते हैं, अपना बच्चा बनाते हैं। तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, बेहद खुशी होनी चाहिए कि बाबा ने अपना बच्चा बना लिया। जो निश्चय बुद्धि है, याद करते हैं, वो तो बाबा को क्या कहते हैं, थैंक यू बाबा, आपने हमें चुन लिया, अपना बना लिया। हम कितने भाग्यवान हैं। बाबा को बहुत प्यार से कहना है, प्यारे बाबा आपका शुक्रिया, विश्व की करोड़ों आत्माओं में से आपने मुझे चुन लिया।
बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पवित्र दुनिया में नहीं आते। पावन दुनिया में कोई उन्हें बुलाता भी नहीं, पतित दुनिया में बुलाते हैं। पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे? उनका नाम है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को पावन दुनिया उनकी ड्यूटी बनती है। बाबा की ड्यूटी है पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना। उनका नाम है शिव। बच्चों को सालिग्राम कहा जाता, दोनों की पूजा होती, परंतु पूजा करने वालों को कुछ पता नहीं। मंदिर में देखा होगा ना, शिवलिंग भी होता है, छोटे छोटे सालिग्राम भी होते हैं। तो शिव की भी पूजा होती है, सालिग्राम की भी। आत्मा का ही नाम सालिग्राम भी है। जब शिव की पूजा होती है तो शिव की जिन्होंने मदद की वो सालिग्राम कहलाए जाते हैं, उनको भी याद किया जाता है। देवियों के फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल बनाते, पूजा करते, वो तो मिट्टी का लिंग बनाया और तोड़ा। बनाने में मेहनत नहीं लगती, देवियों को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। उनके शिव बाबा की पूजा में मेहनत नहीं लगती, मुफ्त में मिलता है। पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल बन जाता है, पूरा अंडाकार बना देते। कहते हैं अंडे मिसल आत्मा है, तो ब्रह्म तत्व में रहती है, इसलिए उसको ब्रह्मांड कहते हैं। तुम ब्रह्मांड और विश्व मालिक बनते हो उसके। बाप कहते हैं तुम प्रजापिता ब्रह्मा को भी जानते हो। दो पिता हैं हमारे, आत्माओं का पिता निराकार शिव बाबा ज्योति स्वरूप, और हम सबके अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा। लौकिक पिता सबके अपने अपने हैं। बाबा कहते इस समय ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? परम पिता का। शिव बाबा ने इनको अडॉप्ट किया तो ये शरीरधारी हुआ, ईश्वर की सब औलाद है। फिर जब शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की एडॉप्शन होती है। वो एडॉप्शन नहीं कि आत्माओं को परम पिता ने एडॉप्ट किया है, नहीं, आत्माएं तो अनादि अविनाशी हैं। ज्योति बिंदु रूप में तो हम सब अनादि अविनाशी आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, सबको अपना अपना शरीर, अपना अपना पार्ट मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कुछ सेकंड विचार करें, आज मुझे मेरे बाबा ने क्या समझाया है जिससे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बहुत एकाग्रता से विचार करें, मन ही मन रिवाइज करें। मुख्य बातें, अपनी साहूकारी, पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को माला माल बनाना है। सर्विस में कभी थकना नहीं। वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से रतन निकालने हैं। दुख देने वाले बोल ना निकले, ये ध्यान रखना है। हर्षित मुख होकर रहना है। हमारे मुख से कोई भी ऐसा वैसा बोल ना निकले, हर्षित मुख होकर रहना है। वरदान है, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाप दादा ने सभी को सर्व शक्तियां वर्षे में दी। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच मन बुद्धि को एक सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। स्लोगन है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले डबल ताजधारी बनते हैं। आज हम सब अभ्यास करेंगे। बाबा का वरद हस्त मुझ पे है, मैं सर्वशक्ति संपन्न आत्मा हूँ। जो भी मिले उन्हें वरदान देने हैं। अपनी संकल्प शक्ति से सबको वरदान देना है।
शक्तिशाली भव, भाग्यवान भव। अपने मस्तक में अपने दिव्य रूप को देखें। स्वयं सर्वशक्तिवान ने मुझे सर्व शक्तियां दी हैं। जिसके पास सर्व शक्तियां हैं उनके लिए मन की एकाग्रता बहुत सहज है। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाए। अनंत शक्तियों वाला बाबा, उनसे निकलती शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई है। इन शक्तियों की छत्र छाया में मैं सदा आनंदित हूं, प्रसन्न चित्त हूं, शक्तिशाली हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।